मित्रों, क्या हो सकता है ओम मंत्र का रहस्य? हमें ये तो पता है कि ओम मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है। परंतु क्या इसके अतिरिक्त भी ओम मंत्र का कोई और रहस्य है? ओम का रहस्य जानने से तुम्हें ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड 369 नंबर वाली तुम्हें पहली चाबी मिल जाएगी, जिससे आप सबसे बड़े खजाने के सभी तालों को खोल सकते हो और संसार में सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हो। और साथ में यह भी जान सकते हो कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्मा क्या है, तुम इस संसार में क्यों आए हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और अगर तुमने ओम के रहस्य को नहीं जाना तो तुम्हारे पास अरबों खरबों रुपये होने के बावजूद तुम संसार के सबसे गरीब व्यक्ति ही रहोगे। और ओम मंत्र का ये रहस्य तुम वेदों और उपदेशों से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इनका अध्ययन कर सको। तो आप हमारे इस वीडियो को एकाग्रचित्त होकर अंत तक अवश्य देखें और वीडियो को लाइक करें। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और यह शिव का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। ओम ही ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। यूएस में अलग अलग जगह पर रिसर्च चल रहा है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग तरीके से दिखाई देता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर कुछ अलग ही तरह से पड़ता है। रिसर्च करता खुद ही हैरान थे कि ओम की ध्वनि बजने पर पानी में ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के सिवा कोई भी ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती। रिसर्चकर्ताओं ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। और जब प्राचीन काल में एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से बड़े बड़े खजाने के ताले तोड़े जा सकते हैं, तो यह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े आश्रम में जाता है। वहाँ के आचार्य से कहता है कि हे आचार्य, आप मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तो आचार्य ने कहा, मैं तुम्हें गुप्त मंत्र दे दूंगा, लेकिन तुम्हें सालों तक यहाँ रहकर सेवा करनी होगी। उस सन्यासी ने सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास गया और बोला, अब तो वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा, ठीक है, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में वह गुप्त मंत्र कहता हूँ। सन्यासी उनके पास गया तो आचार्य ने ओम मंत्र दिया। वो सन्यासी बहुत खुश हो गया और वहां से चला गया और अपने घर पे जाके ओम मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ छल किया है। वह जब बाहर निकला तो एक माँ अपने बेटे को बुला रही थी कि ओम बेटे यहाँ आओ। तो सन्यासी चौंक गया, क्योंकि यहाँ तो किसी के बेटे का नाम ओम था। जब वो और आगे गया तो कुछ ब्राह्मणों को देखा जो हरिओम हरिओम बोल रहे थे। सन्यासी ने अपने मन में सोचा
कि यहाँ भी ओम बोला जा रहा है। सन्यासी रास्ते में कुछ आगे बढ़ा तो रास्ते में कुछ विद्यार्थियों को ओम शांति ही बोलते सुना। तो सन्यासी सोचने लगा कि कहीं आगे ओम बोला जा रहा है तो कहीं वाक्य के पीछे ओम बोला जा रहा है। इस ओम मंत्र को तो सभी लोग जानते हैं, तो ये ओम शब्द का मंत्र कैसे गुप्त हो सकता है? निश्चित ही मेरे साथ छल हुआ है। वहां से वह अपने आचार्य के पास गया और उनके सामने जाकर कहने लगा, आपने मुझे ये कैसा मंत्र दिया है? इसे तो हर कोई व्यक्ति जानता है, तो फिर ये कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से कहा, ये लो सन्यासी, इसे बाजार में लेके जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ। याद रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। वहां से वो सन्यासी पत्थर को बाजार लेके गया और वहां उसे सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला, ये तो मेरे बाट के बराबर है, मैं तुम्हें इसके बदले में आधा किलो बैंगन दे सकता हूँ। सन्यासी उस पत्थर को लेके फिर कपड़े वाले के पास में गया तो कपड़े वाला बोला, क्या हमें उल्लू समझा है? हमें ठगने निकले हो? पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो? चलो चलो यहाँ से। सन्यासी पत्थर को लेकर पूरे बाजार में फिरता रहा, लेकिन किसी ने उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने उसको मुफ्त में भी लेना नहीं चाहा। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान में गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और कहा, कहाँ से लाए हो इतना कीमती रत्न? ये तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। मेरे पास तो इतना धन नहीं है कि मैं इसे खरीद सकूं, और पूरे राज्य में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस रत्न को खरीद सके। सन्यासी उस पत्थर को लेके अपने आचार्य के पास वापस आया और आचार्य से कहने लगा, आचार्य, जौहरी इसे मूल्यवान बता रहा था, मगर दूसरों के लिए यह एक पत्थर था जिसकी कोई कीमत नहीं थी। आपको पता था कि यह पत्थर नहीं, कोई कीमती रत्न है, तो फिर मुझे इसका मूल्य जानने के लिए बाजार में क्यों भेजा? आचार्य कहने लगे, ताकि तुम ओम मंत्र का मूल्य जान सको, जैसे इस पत्थर का मूल्य कोई नहीं जान सका, यानी कि ये गुप्त है, हर कोई इसे नहीं पारख सकता। सिर्फ पारखी आंखें ही इसे पहचान सकती है कि ये पत्थर नहीं, एक रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है, और जो ओम का मूल्य जानते हैं वह समृद्ध हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने भगवान शिव को ओम का जो अर्थ बताया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। इसे तुम अक्षर, शब्द, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियाँ हैं जिसे मात्रा कहा जाता है। वे है अध्वनि, उध्वनि और म ध्वनि। जब अध्वनि और उध्वनि मिलते हैं तो वो अध्वनि बनाता है, और जब अध्वनि से उध्वनि मिल जाता है तब वो ओम बन जाता है। ओम की 3 ध्वनियों से ही सभी भाषाएं और बोलियां बनती है, और गूंगा भी अध्वनि, उध्वनि, म ध्वनि बोल सकता है। आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हो तो सबसे पहले अकार की ध्वनि ही निकलती है।
और जब तुम उच्चारण के अनंतर मुंह बंद करते हो तो मकार की ध्वनि ही निकलती है, और तुम होठों को पास लाकर आधा मुंह खुला और आधा बंद रखते हो तब उकार की ध्वनि ही सुनाई पड़ती है। इसलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियाँ, फिर वो स्वर हो या व्यंजन, ओमकार के अंतर्गत ही आती है। इसलिए ओम विशिष्ट व्यसनीय ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ओमकार जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। अ ध्वनि स्वर्जन को दर्शाती है, उ ध्वनि सांसारिक प्रपंच को दर्शाती है और म ध्वनि इस समग्र संसार को दर्शाती है। ओमकार आत्माओं की 3 अवस्थाओं को भी दर्शाता है। पहली स्थिति है जागृत। इस अवस्था में जीवात्मा अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी स्थिति है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जीव अंध प्रज्ञ होकर जागृत अवस्था में भोगे हुए भोगों को भोगता है, अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इस स्थिति में जीवात्मा आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त करती है, और इन तीनों अवस्था के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद आत्मा अद्वैत शिव ही शिव रह जाती है। अब उसे जीव जगत ब्रह्म के बीच का प्रपंच नहीं रहता और उसे अनाहत नाद ओम सुनाई देता है। अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन अनाहत एक अनुभूति है जिसमें आत्मा कहती है, हम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ओमकार हूँ, मैंने ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है, मैं ही शेर हूँ जो मेरे ही हिरण रूप को मारने जा रहा हूँ, मैंने ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है और मैं ही मेरे माता पिता के रूप में जन्म ले चुका हूँ। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। बोलने वाला भी मैं ही हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ। सांप बनकर मैं ही अपने आप को डसने जा रहा हूँ और मैं ही उससे बचने के लिए दौड़ रहा हूँ। इस ओमकार के रहस्य को जान लेने के बाद सोना, रुपये, पैसे सब मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि यह सब भौतिक पदार्थ वास्तव में मेरा ही स्थूल रूप है। मैं तो इतना अमीर हूँ, यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी और यह तारा मंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। और न जाने ऐसे कितने ब्रह्मांड हो गए जो मेरे ही अंग है। तो मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है? मुझे इतना सारा खजाना मिल रहा है, तो मैं क्यों सोना, चांदी, रुपये, पैसे के पीछे भागूं? और इस खजाने को खोलने के लिए मैंने 3 नंबर की चाबी दी है। ओमकार, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मूल नैसर्गिक ध्वनियाँ 3 है, अ ध्वनि, उ ध्वनि और म ध्वनि। नैसर्गिक रंग 3 है, लाल, पीला और नीला। प्रकृति के मूल लक्षण 3 है, नाम, रूप और गुण। शरीर की तासीर 3 है, कफ, पित्त और वायु। ब्रह्मांड की स्थितियाँ 3 है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। और ब्रह्मांड के देवता भी 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पदार्थ के मूल तत्व 3 है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। पहले आयाम 3 है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। और ये 3 नंबर की चाबी को जितना ही गहराई से अध्ययन करोगे और उसकी गहराइयों में जाओगे तो तुम मुझे ही पाओगे, नहीं तुम अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो मित्रों, आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो जानने के लिए। धन्यवाद।